नमस्कार। सृष्टि के उद्भव की कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ, जब परब्रह्म नारायण स्वरूप धारण कर प्रकट हुए तो वे जल निमग्न में थे। जल जो कि चारों ओर आच्छादित था। ऐसे में उन्होंने अपना एक अंश जल में प्रत्यारोपित किया। जल में प्रत्यारोपित इस अंश को जल ने ही निषेचित भी किया और उसको पाला पोसा भी, जो कालांतर में एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। ये जो अंडा था वो स्वर्ण वृत्त धारण किए हुए था। उसके चारों ओर एक स्वर्ण वृत्त था और ये सोने की तरह चमकीला भी था। क्योंकि यह परम ब्रह्म ने उत्पन्न किया था, इसलिए इसे ब्रह्मांड का नाम दिया गया। इस अंडे के अंदर परम ब्रह्म नारायण ने विष्णु के रूप में स्थान ग्रहण किया। वे विष्णु के रूप में इस अंडे के अंदर प्रवेश कर गए और विष्णु स्वरूप परम ब्रह्म सर्वव्यापी हो गए। क्योंकि वो ब्रह्मांड के अंदर चले गए थे, इसलिए ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हो गए, जो कि संरक्षक के भाव में था। इस तरह से विष्णु हमारे ब्रह्मांड के संरक्षक कहलाए। अब विष्णु ने ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जब अपना नाम रखा तो एक बात ये थी कि सुनहरे वृत्त यानी हिरण्य ने, क्योंकि वह जो सुनहरा वृत्त था उसे हिरण्य नाम दिया गया था, क्योंकि उस सुनहरे वृत्त ने विष्णु को गर्भ की तरह ढक लिया था, इसलिए उसे हिरण्य गर्भ नाम दिया गया। विष्णु प्राकट्य के पश्चात उनकी नाभि से 14 पंखुड़ियों का एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और विष्णु की ही संवेदना से, उसी की इच्छा से उस कमल पुष्प पर उनकी एक और दिव्य अभिव्यक्ति प्रकट हुई, जो ब्रह्मा थे, जिनका नाम ब्रह्मा रखा गया। ब्रह्मा जो थे वो रजोगुण के अधिष्ठाता थे। जिस तरह से विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मा जो थे वो रजोगुण के अधिष्ठाता थे, अर्थात उन्हें रचयिता माना जा सकता है और उन्हें रचयिता का नाम दिया गया। निर्माता के रूप में ब्रह्मा के हाथ में एक माला थी और दूसरे हाथ में कमंडल। कमल से उत्पन्न इस ब्रह्मा रूपी दिव्य स्वरूप के 2 और नाम भी रखे गए, एक पद्मयोनि और दूसरा नाभिज। क्योंकि विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल पुष्प पर, इसलिए नाभिज नाम रखा गया और पद्मयोनि। जैसे सीप में मोती पलता है 1 वर्ष तक, तब ब्रह्मा इस स्वर्ण अंडे के अंदर रहे, जो कि आभायुक्त था और स्वर्ण वृत्त उसके ओर चारों ओर बना हुआ था। फिर उस अंडे को जब 1 वर्ष ब्रह्मा उसके अंदर रह गए तो उन्होंने उस अंडे के 2 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। ऊपर का हिस्सा कहलाया स्वर्ग और नीचे पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य जो रिक्त स्थान व्याप्त था उसे आकाश कहा गया। इस तरह ब्रह्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना कर डाली। अब सृष्टि की रचना की बारी आई। पृथ्वी तो अभी सिर्फ स्वरूप में थी, उसमें कुछ भी जीवन नहीं था, तो सृष्टि की रचना की बारी आई। सृष्टि के विषय में ब्रह्मा इतना तो जानते ही थे, क्योंकि ये तो एक ही बार का तो था नहीं, ये तो न जाने कब से चला आ रहा था, निरंतरता की प्रक्रिया थी। इसलिए ब्रह्मा तो जानते थे कि इसका
आरंभ कैसे है और अंत क्या है। साफ बात तो ये थी कि रचना यानी सर्ग के बाद संरक्षण यानी स्थिति और तब अंत में इसका विघटन यानी प्रलय, ये निश्चित था। अब इससे पूर्व कि ब्रह्मा पृथ्वी पे जीवन का संचार करते, वे अपनी ध्यानावस्था में गए। अपनी ध्यानावस्था में जाकर के, क्योंकि उनको इसकी रचना के लिए फिर से एक बार अपने पूर्व के अनुभवों को ज्ञात लेना था, जान लेना था। तो जब वो उस ध्यानावस्था में गए तो 4 वेदों का आविर्भाव किया। उनकी ध्यानावस्था में 4 वेदों का आविर्भाव हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर आऊंगी। धन्यवाद।